दोस्तों, इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर सब जल्दी में है। पता नहीं क्या हो गया है आज के इंसान को, हर इंसान जल्दी में है। कहीं भी आप देख लो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है, तो खैर कोई बात नहीं। और इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी जो है लाचार हो जाते हैं, और एक लाचारी भरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कष्टदायक होती है। तो भाई आए दिन हम देखते रहते हैं, या आए दिन हम समाचार में भी सुनते हैं कि एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा आजकल हादसे हो रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट के। तो उससे जो है बचने का उपाय क्या है, और ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये आज मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा था। तो पहला नंबर आता है हमारा नींद का। गाड़ी चलाते समय नींद का आना या आलस का आना। तो भाई इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि गाड़ी चलाते समय आप नींद से कैसे सामना करें, या गाड़ी चलाते समय नींद आए तो हम क्या करें। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो नींद आना एक बहुत ही खतरनाक गाड़ी चलाते समय होता है, बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है। नींद की एक छोटी सी ऐसे झपकी आती है, और एक छोटी सी झपकी बहुत बड़ा कारण बन जाती है। नींद भगाने के उपाय मैंने बताए हैं, आप प्लीज उसको देख लीजिए। दूसरा मुख्य कारण ये होता है कि हमें पता रहता है कि हमारी गाड़ी में कुछ गड़बड़ चल रही है, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो भाई खराब गाड़ी को आप लंबी दूरी की यात्रा पे ना लेके जाएं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरी गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप रोज चला रहे हो, आपको मालूम है कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या खराबी है और ये क्या चीज़ मांग रही है, तो भाई इसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करें कि इसके अंदर क्या खराबी है क्या नहीं है। वो अपने मैकेनिक से जाके बात करें इसके बारे में, और उसको पक्का ठीक कराएं। वरना एक बहुत बड़ा हादसे का कारण ये चीज़ भी बन सकती है कि आप खराब गाड़ी को आप लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है एक्सीडेंट का, ये भी एक मुख्य कारण है हादसा होने का। रोड के ऊपर हमारे जो आसपास चल रहे जो गाड़ियां हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहचानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे आगे वाली गाड़ी जो है वो अचानक से टर्न कर देती है बगैर इंडिकेटर दिए, या अचानक से उसने ब्रेक ले लिए हैं और उसकी ब्रेक लाइट भी नहीं जली है, ब्रेक लाइट ख़राब है उसकी। तो भाई आगे वाली गाड़ी की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो हादसे होते हैं वो लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी आसपास चल रही गाड़ी या पीछे चल रही गाड़ी, उसका भी ध्यान रखते रहें। मिरर के अंदर आप देखते रहें, और उनकी बॉडी लैंग्वेज पहचानें कि अचानक से ये टर्न तो नहीं करेगा। या कुछ लोग होते हैं जो बगैर इंडिकेटर दिए राइट को या लेफ्ट को अचानक से टर्न कर जाते हैं, या अचानक से ब्रेक ले लेते हैं। जो भी है, आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज, जो ऐसे वाहन चल रहे हैं हमारे आसपास, उसकी बॉडी लैंग्वेज जरूर पहचानें आप। कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई गड्ढा आ जाता है, या बगैर सफ़ेद पट्टी का कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उससे जो है हमारी गाड़ी उछलती है, क्योंकि हम स्पीड में होते हैं। स्पीड ब्रेकर के ऊपर सफ़ेद पट्टी नहीं होने के कारण हमारी गाड़ी उसको जंप करती है। जैसी जंप करती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण हादसा हो जाता है। तो भाई अचानक से आए गड्ढे और ऐसे स्पीड ब्रेकर से सावधान रहें, और सुरक्षित रहें, और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं। फिर क्या होता है, मौसम का, मौसम जो है, जो ख़राब मौसम होता है, जैसे आंधी तूफान हुआ, बारिश हुई, कोहरा हुआ, धुंध हुआ, इस तरह के मौसम में हम गाड़ी चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी कम रहती है, और बारिश के मौसम में अगर हम स्पीड से चल रहे हैं और ब्रेक मारेंगे तो थोड़ा आगे जाके गाड़ी रुकेगी, हमारी स्लिप मारने का डर रहता है। तो ऐसे ख़राब मौसम में आप गाड़ी आराम से चलाएं, संभल के चलाएं। फिर कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, जैसे ड्रिंक करके गाड़ी चलाना या ड्रग्स लेके गाड़ी चलाना। कुछ दोस्तों की ऐसी आदत होती है, या जो भी है वो उनके बस में नहीं होता है। वो एक मानसिकता का रोग होता है, जो कि बगैर नशे के वो चलते ही नहीं है। तो भाई नशे से चलोगे, नशे से एक्सीडेंट का जो हादसे का जो कारण होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो भाई आप नशे में गाड़ी ना चलाएं,
किसी भी नशीली वस्तु का सेवन ना करें गाड़ी चलाते समय, और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। फिर क्या होता है कि हमारा फ़ोन एक बार से, जैसे बेल बज जाती है, घंटी बज जाती है, फ़ोन की अगर घंटी बज जाती है तो एक टाइम के लिए रोड से ध्यान हटके हमारा फ़ोन के ऊपर चला जाता है। आप कभी भी देखना, जैसे कि फ़ोन की घंटी बजेगी तो कुछ क्षण के लिए रोड से ध्यान हटके हमारा फ़ोन की तरफ चला जाएगा। हम देखेंगे यार किसका फ़ोन है, और गाड़ी ड्राइव करते करते हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं या उस बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई ज़्यादा ही ज़रूरी है तो भाई साइड में गाड़ी लगा लें और आराम से बातें करें। बातें करने के बाद उसके बाद गियर लगाओ और चल दो। तो गाड़ी चलाते समय फ़ोन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको मालूम भी है कि भाई अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपका चालान भी होता है। तो भाई इस फ़ोन से थोड़ा संभल के रहें और ड्राइविंग जो है आराम से और सुरक्षित तरीके से आप रोड पे करें। फिर क्या होता है कि दोस्तों, कई बार हम ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं दोस्तों के कहने पे। दोस्त बोलेगा, अरे यार मैं तो 140, 150, 180 तक मैंने गाड़ी भगाई है और तू तो 80 की स्पीड में चल रहा है। दोस्त अक्सर ऐसा बोल देते हैं, बचपना होता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोस्तों की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप आराम से और लिमिट की स्पीड में ही गाड़ी चलाएं। ज़्यादा ओवर स्पीड से गाड़ी चलाना भी एक हादसे का मुख्य कारण होता है। तो आप दोस्तों के बहकावे में ना आए और गाड़ी को स्पीड लिमिट से ही, जो स्पीड दी गई है रोड के ऊपर, उससे कम ही चलाएं। उस स्पीड से आप गाड़ी को कम ही स्पीड में चलाएं तो बेटर रहेगा। सबसे बढ़िया तो भाई 70 या 80 की स्पीड होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। और 70 या 80 की स्पीड मैं कहता हूँ गाड़ी भी एवरेज देती है, आपकी गाड़ी भी माइलेज देगी और हादसा होने का कोई डर भी नहीं रहता, क्योंकि गाड़ी अपने कंट्रोल में रहती है। उससे अगर ऊपर चलते हैं, 80 से अगर ऊपर चलते हैं तो एक बीप बजती है। बीप किलो स्पीडोमीटर के अंदर एक बीप सिस्टम होता है, वो आपको अलर्ट करेगा एक बार में कि आप 80 से ऊपर जा रहे हैं। तो देखो गाड़ी भी हमें अलर्ट कर रही है। या 120 की स्पीड या 100 की स्पीड में हम जाते हैं तो वो बीप बजती है और हमें अलर्ट करती है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हैं। तो भाई गाड़ी भी हमें बता रही है कि भाई आप ओवर स्पीड में जा रहे हैं, खतरे से खाली नहीं है, तो क्यों हम इतनी स्पीड में चलें। सबसे बढ़िया स्पीड है 70 या 80 की स्पीड में चलें, मस्ती से चलें, आराम से चलें और बढ़िया से गाने सुनते हुए अपना सफ़र पूरा करें। कई बार क्या होता है, घर से झगड़ा हो जाता है, घर से झगड़ा करके हम निकलते हैं गाड़ी लेके, या रास्ते में किसी से तू मैं हो जाती है और हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से के अंदर हम गाड़ी चलाते हैं। तो गुस्से के अंदर आदमी जो है वैसे ही एकदम से एंग्री यंग मैन हो जाता है। और भाई गुस्से में तो गुस्सा तो खतरनाक होता ही है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें होती है पतन का कारण। तो उसमें से एक क्रोध की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो क्रोध जो है वो, उस क्रोध के अंदर आप गाड़ी चलाते हैं तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उससे हादसा होने का डर रहता है। इसलिए शांत मन से, प्रेम से गाड़ी चलाएं। वैसे ठीक है कि रात को ट्रैफिक कम रहता है और रात का सफ़र बहुत ही अच्छा लोग मानते हैं। जैसे हमारे ट्रक, बड़ी गाड़ी ट्रक वाले जो ड्राइवर भाई हैं, या लॉन्ग रूट से चलने वाले जो हमारे बस के ड्राइवर भाई हैं, वो रात को ही ज़्यादा चलते हैं। वो ठीक है, उनको आदत होती है रात को चलने की और वो डेली उसी काम को करते हैं। लेकिन भाई मेरे जैसे जो रात को कभी कभी निकलते हैं, उसके लिए वो चीज़ बहुत गलत है। आप हो सके तो अपनी गाड़ी को, अपनी कार को रात में ना चलाएं। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे भाई रात होने से पहले घर आ जाना। क्यों बोलते थे? क्योंकि रात में, रात तो रात होती है, रात का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो भाई रात में आप सफ़र करने से बचें। और क्योंकि रात में जो है वो, अगर कोई हादसा हो जाता है तो हेल्प भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हेल्प नहीं मिलती रात को। और रात में तो लूटपाट और ये घटनाएं वगैरह ये सब होती है, सब रात को ही होती है। तो भाई हो सके तो दिन में चले, और दिन में चलना अच्छा रहता है, क्योंकि रात को नींद का भी प्रकोप होता है। नींद से भी हम जो है परेशान रहते हैं रात को। तो भाई मजबूरी अगर है तो वो बात अलग है,
लेकिन रात को भाई सफ़र करने से बचें, आप दिन में ही अपना सफ़र तय करें। रात का सफ़र नुकसानदायक हो सकता है। फिर चलते चलते कोई अचानक जानवर आ जाता है। वैसे लिखा रहता है कि जंगली जानवरों से सावधान, रोड के ऊपर लिखा रहता है, तो वो अगर बोर्ड आपने पढ़ लिया है तो आप अलर्ट रहें, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी रोड क्रॉस कर लेते हैं और ये मुख्य कारण होता है हादसे का। तो भाई इस चीज़ से भी आप बच के रहें। आगे चलने वाली गाड़ी से अपनी गाड़ी की दूरी मेंटेन करके रखें, और उससे क्या होता है कि आगे वाली गाड़ी का जो भी कुछ होगा तो वो हमें संभलने का मौका मिल जाएगा। तो भाई आगे चलने वाली गाड़ी से अपनी दूरी मेंटेन करके रखें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। फिर क्या होता है, गाड़ी की जो लाइट वगैरह है वो ठीक से काम ना करना, हेडलाइट हुआ, पीछे की ब्रेक लाइट हुआ, पार्किंग लाइट हुआ, और जितनी भी लाइटें हैं वो सब बहुत ज़रूरी है। और अपनी गाड़ी की लाइटों को, जैसे इंडिकेटर वगैरह हुआ, इन सब लाइटों को आप ठीक करके रखें, और क्योंकि इन लाइटों का बहुत बड़ा रोल होता है गाड़ी चलाते समय रोड पर। आगे चल रही है गाड़ी, उसकी ब्रेक लाइट जली है तो हमें तुरंत अपने ब्रेक पे पैर रख लेना है, दबाना नहीं है, ब्रेक पे पैर रख लेना है। अगर वो रोकता है तो हमें भी रुक जाना है। ब्रेक लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है, हेडलाइट का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए अपनी गाड़ी की जो लाइटें हैं उसको आप ठीक ठाक रखें, अगर ख़राब है तो उसको ठीक करवा लें। फिर क्या होता है, टायर हमारे जो है कुछ ख़राब कंडीशन के होते हैं और हम लॉन्ग रूट पे चल देते हैं। हालांकि छोटे मोटे रास्तों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं और टायर हमारे हैं ख़राब, तो भाई सबसे मुख्य कारण होता है कि हाई स्पीड में हम चलते हैं और टायर जो है अचानक से ख़राब होने के कारण फट जाता है या पंचर हो जाता है या जो भी है। तो भाई एक मुख्य कारण ये भी होता है, अगर हम स्पीड से जा रहे हैं और टायर हमारा फट जाता है तो गाड़ी लहराएगी और बड़ी मुश्किल से संभल जाए तो संभल जाए, नहीं तो पलटी तो मारेगी ही मारेगी, और आसपास चलने वाली गाड़ियों को भी लपेटे में ले लेगी। तो भाई अपने टायरों का ध्यान रखें, ना तो ज़्यादा हवा टायरों में भरे और ना ही कम रखें। जो भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी टायरों में हवा का जो भी प्रेशर बताती है, उसी हवा के प्रेशर को मेंटेन करके आप गाड़ी उस टायरों में रखें और बढ़िया से अपने टायरों की देखभाल करें। अगर कटफट लगा है या ज़्यादा घिसे हुए हैं तो भाई कम स्पीड में चल लो, लेकिन टायरों का विशेष रोल होता है गाड़ी की दुर्घटना में। आपकी गति को रोक सकते हैं टायर, इसलिए अपने टायरों का ध्यान रखें और अपने अनमोल जीवन का भी ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम जो है गाड़ी चलाते समय अगर ट्रैफिक रूल को ब्रेक करते हैं, ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, तो भाई हादसे का मुख्य कारण होता है कि ट्रैफिक रूल को ब्रेक करना, ट्रैफिक रूल को तोड़ना हादसे का मुख्य कारण होता है। जैसे सिग्नल जंप कर लेना या ओवर स्पीड से गाड़ी चलाना, ये सब ट्रैफिक रूल में आते हैं। तो भी मैं हर वीडियो में लास्ट में यही बोलता हूँ कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि ट्रैफिक के नियमों का हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, ये जीवन अनमोल है। ठीक है, अगर हम किसी हादसे में, किसी दुर्घटना में हमारी जान नहीं जाती है और हम विकलांग होकर बैठ जाते हैं, दुर्घटना में अगर हम विकलांग होते हैं तो ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारे रिश्तों का भी पता लगता है और यार दोस्तों का भी पता लगता है। क्योंकि विकलांग आदमी के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठाक से रहता हो। तो दोस्तों, अपना जीवन अनमोल है, इसको आप सुरक्षित रखें और सुरक्षित तरीके से ही आप गाड़ी रोड पे चलाएं। तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।